प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा स्थापना दिवस पर समान नागरिक संहिता यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव को पार्टी की प्रमुख प्राथमिकता बताया। इसे राष्ट्रीय एकता और कुशल शासन के लिए महत्वपूर्ण कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर गंभीर चर्चा चल रही है और पार्टी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। एनसीपी नेता शरद पवार और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत 19 नए सदस्यों ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली, जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शपथ ग्रहण समारोह सभापति सीपी राधाकृष्णन और उपसभापति हरिवंश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पुडुचेरी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर दिल्ली से थोपी गई होने वाली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए कई जन कल्याणकारी घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और पाकिस्तान से संबंध रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर असम में घुसपैठियों का समर्थन कर राज्य की पहचान को खतरे में डालने का दावा करते हुए भाजपा को सुरक्षा की गारंटी बताया। केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल से ठीक पहले राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इडुक्की की एक रैली में गुजरात के लोगों को लेकर दी गई टिप्पणी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के कुंडलवाड़ी शहर से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां बिजली के तार की चपेट में आने से एक बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। घायल बच्चे का नाम आरमान खान बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरमान अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और इसी दौरान गेंद छत पर चली गई, जिसे लाने के लिए वह ऊपर चढ़ गया। छत पर लोहे की चादर के ऊपर से गुजर रही बिजली के तार के संपर्क में आते ही अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके कपड़ों में आग लग गई। इस घटना में आरमान खान गंभीर रूप से झुलस गया है। मौके पर मौजूद एक स्थानीय युवक ने साहस दिखाते हुए तुरंत बच्चे को बचाया और उसे नीचे उतारा। इसके बाद उसे गंभीर हालत में नांदेड़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मीडिया 9 के लिए संवाददाता राहुल सरपाते की रिपोर्ट, नांदेड़, महाराष्ट्र। तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे होने पर इसे पूरी तरीके से विफल बताया है। उन्होंने सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी से 40,000 करोड़ रुपए की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश जो कभी अवैध हथियारों के लिए जाना जाता था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से ड्रोन शक्ति का केंद्र बन रहा है। लखनऊ के स्टार्टअप हॉवरीड ने दिव्यास्त्र MK1 नामक उन्नत UAV विकसित किया है। यह ड्रोन 500 किलोमीटर रेंज, AI आधारित प्रणाली और कम लागत के साथ भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यह इनोवेशन राज्य की बदलती छवि और देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा। दिल्ली हाई कोर्ट आज CBI की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी करने की चुनौती दी गई है। वह अदालत में खुद दलील रख सकते हैं।